साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करते हैं समस्त दुखों का अंत कर देगी ये चीज अगर आप कुत्तों को खिलाते हैं। ऐसी जानकारी लेकर आज की वीडियो में मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं आज बात कर रही हूँ कुत्तों के बारे में। यानी कि जब व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या करना है, यानी कि उसके जीवन में से दुख और कष्ट जाने का नाम ही नहीं लेते। ऐसा लगता है कि सबके काम होंगे और बस हमारे ही नहीं होंगे, न जाने ईश्वर हमारे काम कभी होंगे या नहीं होंगे। जब इस तरह के भाव मन में आते हैं, दुखों से दुखी हो जाता है व्यक्ति, तो कहा जाता है कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। शनि, राहु और केतु तीनों आपके अनुकूल हो जाते हैं। प्राचीन समय से आप जानते होंगे, गाय को, कुत्ते को, कौए को, चींटियों को, कट्टो गिलहरी को, मछलियों को को दाना देना चाहिए, खाना देना चाहिए, पानी देना चाहिए। कि क्यों करते थे पहले के लोग? सब दुखों से बचे रहते थे पहले के लोग, क्योंकि उनके जीवन में ये चीजें शामिल थीं। जब भी वो थाली लेकर बैठते थे, एक ग्राही निकालकर पहले रख देते थे और उस ग्राही को तोड़ के बाद में पक्षियों को डाल देते थे, चींटियों को डाल देते थे। यानी कि हमने भोजन ग्रहण करने से पहले ईश्वर के बनाए इस रचना में इतने वो क्रिएचर्स, इतनी वो चीजें जो कि मुंह से बोल नहीं सकते, हमसे मांग नहीं सकते, हमने उनको अन्न दिया। उसके पश्चात हमने ग्रहण किया तो वो फलता भी था आपको अनाज, और आपके घर में ईंधन की कमी नहीं होती थी। गाय के लिए रोटी बनाई जाती थी, कुत्ते के लिए और पक्षियों के लिए। लेकिन अब तो ना गाय मिलती है, ना कुत्ता, और ना ही बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि जहां हम रहते हैं वहां तो कोई पक्षी भी नहीं होता। जबकि इम्पॉसिबल सा लगता है मुझे तो, क्योंकि जहां प्लांट्स होंगे, जहां पेड़ होंगे, जहां पौधे होंगे, जहां हरियाली होगी, वहां पक्षी जरूर होंगे। ठीक है, हो सकता है आपके घर के पास ना हो, कहीं दूरी पर होंगे जरूर। तो अगर आप इस तरह की क्रिया करते हैं, पक्षियों के लिए आप दाना पानी रख रहे हैं, सब क्रिया आप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुत्तों की सेवा क्यों करें? कुत्तों की सेवा मैंने आपको बताया है, सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। जब शनि, राहु और केतु आपके जीवन में उथल पुथल मचाना बंद कर देंगे, तो फिर आपके सारे काम बनने लगेंगे। तो हम अपने ही कामों को बनाने के लिए इन कार्यों को करते हैं। अब बात करूं कि आपके घर में पाले हुए कुत्ते के साथ ये कार्य नहीं करना। आप अपने घर में गाय पाले, कुत्ता पाले, भैंस पाले, वो एक तरह से आपके परिवार का सदस्य हो जाता है। उसको तो आप प्रतिदिन जैसे अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, आप उसकी जरूरत पूरी करते हैं, उसे खाना भी देते हैं, उसे घुमाते भी हैं, उसे कपड़े भी पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं आप। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है उन कुत्तों की जिनका कोई कुछ करने वाला नहीं होता। बहुत सावधानी से ऐसे कुछ कुत्ता कोई तलाश कर लीजिए। आपको लगता है कोई स्ट्रीट डॉग है या कहीं ऐसी जगह जहाँ डॉग है, जब बहुत सावधानी के साथ इस कार्य को करना, शनिवार के दिन करना है। आपके जीवन में शत्रु है, कर्ज है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे लोग बहुत एंटी हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, इसलिए मेरा काम नहीं बनता, मेरे ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, बीमारी का कोई ठिकाना नहीं है, और कोर्ट केस होते चले जा रहे हैं, या जो भी कुछ आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं हैं, सुलझने का नाम नहीं ले रही हैं, तो शनिवार की शनिवार सरसों के तेल का टीका कुत्ते के माथे पर करना प्रारंभ कीजिए। सरसों के तेल का टीका आप कुत्ते, अगर आपको काला कुत्ता मिल जाए बहुत अच्छा है, चितकबरा कुत्ता मिल जाए और भी अच्छा है, अगर नहीं तो जैसा मिलता है वैसे के ही कर लीजिए, पर कर लीजिए। केवल सरसों के तेल के का एक टीका उसके मस्तक पर आपको कर देना है। आप ये देखेंगे कि क्या ही बोलूं मैं आपको, आपके जीवन की ये जो मैंने बताई ये बाधाएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। यदि आप ये चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर खूब सुख हो जाए, संपन्नता हो जाए, वैभव हो जाए, यश हो जाए, हमारे घर में मान पूर्णा का वास हो जाए, हमारे घर में कभी अन्न धन की कमी ही ना हो, बरकत ही बरकत हो जाए, जितना हम कमाए वो हमें फले, तो आप उसके लिए क्या करें कि शनिवार के शनिवार एक मीठी रोटी बनाइए। मीठी रोटी बनाइए, उसके ऊपर सरसों का तेल लगाइए, थोड़ा सा पनीर रख दीजिए। अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में पनीर नहीं है, तो मीठी रोटी तो जरूर बना ही सकते हैं सब, तो मीठी रोटी बनाकर तेल लगाकर कुत्ते को शनिवार के शनिवार खिलाना शुरू करिए। तुरंत परिणाम आपको देखने के लिए ना मिले तो कहना। ये मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि ये वो चीजें हैं जो पहले की महिलाएं बिना जानने में ही किया करती थी। ये वो ज्योतिषीय उपाय हैं जिन्हें पुरातन समय से लोग करते चले आ रहे हैं और अपने दुखों का अंत करते चले आ रहे हैं। पशु पक्षियों की सेवा जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में तो कभी कोई कष्ट रहता ही रहता नहीं है। अगर कोई स्ट्रीट डॉग या कोई ऐसा डॉग आपको दिखाई दे, लोग उनको मार भी देते हैं। देखिए, अपना बचाव सब करते हैं। अगर कोई कुत्ता अचानक आपके ऊपर झपटेगा तो आप अपना बचाव करोगे, लेकिन अगर कोई कुत्ता आकर खड़ा हो गया और आपने उसको डंडी से मारना शुरू कर दिया, उसका पैर तोड़ दिया, या आपकी गाड़ी के सामने अचानक आ गया और आप एकदम फर्राटे से निकल गए उसका पैर वैर तोड़ के,
तो वो तो बहुत गलत है ना। आप सोचो कि कैसा क्या क्या हो सकता है आपके साथ, ठीक है ना। लेकिन अगर इस तरह की घटना कहीं होती है और आपको दिखाई देता है कि कोई कुत्ता लंगड़ा के चल रहा है, कोई कुत्ता परेशान है, या वो एक तरफ लेटा हुआ है, कुछ भी है, और आपको लगता है कि हम कुत्ते को टच नहीं कर सकते, डर तो लगता ही है, तो आप किसी भी जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उन्हें कॉल करके बुला सकते हैं, उनसे उसका इलाज करवा सकते हैं। उनको सब पता होता है, वो किसी भी कुत्ते को टच कर लेते हैं, उसका इलाज करवा दीजिए। यकीन मानिए, अगर आपने ऐसा कर लिया अपने जीवन में, कभी एक दो बार भी कर लिया, किसी कुत्ते की मरहम पट्टी करवा दी या कुछ भी आपने करा दिया, उस समय जो आपका पैसा लगेगा वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो पैसा अनंत गुना होकर आपका दवाइयों में जाने वाले पैसे को कट कर देगा। जब आपके परिवार में से निकल निकल के पैसा दवाइयों में जाता है ना, वो जाना बंद हो जाएगा। कर कर देखिए। इस तरह से आप सेवा भाव से कार्य को करिए। मीठी रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए और सरसों के तेल का एक तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में ना आनंद आ जाए तो कहना, आकस्मिक परेशानियां, दुख आपको लगेगा कि ईश्वर की नजर ना लगे, अब तो स्मूथली चल रहा है सब कुछ, ऐसा आपके मुंह से निकलेगा कि अब तो सब कुछ स्मूथली चल रहा है। ये कार्य करना शुरू करिए, गुपचुप करना शुरू करिए। जरूरी नहीं है ढिंडोरा पीटना, इसका अपने आप करिए। महिलाएं कर लें, बच्चे कर लें, पुरुष कर लें, कोई भी कर ले। पीरियड में, सूतक में, पातक में, किसी में भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना चाहे उतना आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की कुछ भी लिखिए, लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।